आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आज यौमुल जुमा है 29 मई 2020 ईस्वी। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना का वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस वबा से कई अफराद हलाक हुए हैं। दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में भी कोरोना का कहर दिन ब दिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के दौरान दिन के औकात में रियासत तेलंगाना में तमाम तिजारती इदारों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन रात का कर्फ्यू बरकरार है। तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में हुकूमत की जो कोशिशें चल रही है किसी हद तक कामयाब हो रही हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 मुतासरीन की तादाद हर रोज़ बढ़ने की वजह से इस वबा की ख़तरनाक शक्ल बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान इस वबा के वायरस के रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आने से मरीज़ों की कुल तादाद 1,65,799 पर पहुंच गई है और इस मुद्दत में 175 लोगों की मौत भी हुई है। तादाद के बढ़ने के साथ साथ हिंदुस्तान 10वें नंबर पर आ चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इससे मुतासिर 3,414 लोग ठीक हुए हैं, जिससे ठीक हुए लोगों की कुल तादाद 71,106 हो गई है। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जुमे को जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में अब तक इस वबा से 1,65,799 लोग मुतासिर हुए हैं और 4,706 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना वायरस के कुल 89,987 फ़ाल मामले हैं। मुल्क में बुध को और मंगल को नए मामलों में कमी देखी गई है। बुध को 6,387 और मंगल को 6,535 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद 2 दिन से मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखा गया है। नाजरीन, महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस रियासत में कोरोना ने बहुत कहर बरपाया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,598 नए मामला सामने आए हैं। नाजरीन, कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने चीन की सरहद पर तनाव के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी को ख़तरनाक बताया और कहा कि बहरान से जूझ रहे मुल्क की आवाम को असलियत बतानी चाहिए। मिस्टर गांधी ने जुमे को ट्वीट करके कहा कि बहरान के इस दौर में चीन की सरहद के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी से ख़यासारायाँ ज़ोर पकड़ रही है और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। हुकूमत को मुल्क की आवाम को साफ साफ बताना चाहिए कि सरहद पर क्या हो रहा है। वाज़ेह रहे कि लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन की सरहद पर इस माह की शुरुआत से तनाव के हालात है और दोनों तरफ से फ़ौजियों की तरफ से पथराव के वाक़यात और झड़पें भी हो रही है। नाज़रीन, दिल्ली में एक दिन में कोरोना का रिकॉर्ड 1,106 केसेस। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना वायरस के होलनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। नाजरीन, वहीं पर सिसोदिया ने कहा कि कोरोना से डरे नहीं, महफूज रहना ज़रूरी है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कोरोना वायरस कोविड-19 से खौफजदा होने के बजाय एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में 80 से 90% मरीज़ होम क्वारंटाइन के दौरान सेहतमंद हो रहे हैं और लिहाजा हर मरीज़ को हस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी नहीं है। हिफ़्ज़ान सेहत के रहनुमायाना खतूत पर अमल करना ज़रूरी है। नाजरीन, मोदी और ट्रंप के दरमियान 2 माह से कोई रब्ता नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान चीन सरहद तनाज़े के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है और इस मसले पर हिंदुस्तान बराह रास्त चीन के सफ़ीर और दीगर मौजूदा निज़ाम के ज़रिए से मुसलसल राब्ते में हैं।
नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर अफराद की तादाद 58 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक 3.60 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। जॉन हैपेक्स यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज़ CSSE के जारी करदा एजाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 58,08,672 अफराद को मुतासर किया है, जबकि 3,60,299 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया में पहले और ब्राज़ील दूसरे और रूस कोरोना वायरस के मामले में तीसरे नंबर पर है। नाजरीन, कोरोना वबा का कहर सऊदी अरब में भी मुसलसल जारी है। कोरोना के 1,644 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में जमेरात को कोरोना वायरस के 1,644 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे यहाँ इससे मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 80,185 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना मरीजों में 25,191 अफराद शामिल हैं, जबकि 4,029 अफराद की हालत संगीन है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहाँ 3,531 मरीज सेहतयाब हुए हैं और अब तक 54,553 अफराद इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया कंपनियों को अब सेंसरशिप की इजाज़त नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे इंतज़ामी हुक्मनामे एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स ट्विटर और फेसबुक पर ऑनलाइन पोस्ट किए गए मवाद पर हासिल कानूनी इस्तिस्ना ख़त्म किया जा सकेगा। सदर ट्रंप के नाक़दीन ने इक़दाम की मज़म्मत करते हुए उसे सियासी इंतकाम का मशकूक कानूनी अमल करार दिया है। खबर रिसां इदारे AFP के मुताबिक इस एग्जीक्यूटिव आर्डर की मंजूरी के बाद अमेरिका में सोशल मीडिया के निगरान सरकारी इदारे फेसबुक और ट्विटर समेत दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सारिफिन का मवाद हलाक करने या इसमें तरमीम करने पर कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। AFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस हवाले से रिपोर्टर्स को वाइट हाउस में बताया कि इन्होंने ये इक़दाम इसलिए किया क्योंकि बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स के पास शहरियों के दरमियान होने वाले कम्युनिकेशन को सेंसर करने, महदूद करने, एडिट करने या छुपाने के इख्तियारात थे। सदर ट्रंप का कहना था कि हम इसको मज़ीद जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। AFP के मुताबिक सदर ट्रंप का ये इक़दाम इस वाक़े की एक दिन बाद सामने आया है जब ट्विटर ने इनकी 2 नोटिस को गुमराह कुन करार दिया था। वाज़ेह रहे कि बुध को जब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने सोशल प्लेटफॉर्म से मुतालिक सदर ट्रंप की 2 ट्वीट्स पर फैक्ट चेक का लेबल चिस्पा किया था। इसके बाद अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके खबरदार किया था कि बड़ा इक़दाम होने वाला है। सदर ट्रंप ने ट्विटर की जानिब से अपनी ट्वीट्स पर फैक्ट चेक लेबल लगाने को आज़ादी इजहार राय का गला घोटने के मुतरादिफ करार दिया था। सदर ट्रंप ने कहा था कि ट्विटर अमेरिका के सन 2020 में होने वाले सदारती इलेक्शन में मदाखलत की कोशिश कर रहा है।